हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नीतीश शर्मा। तो आज की वीडियो में बात करेंगे पीडब्ल्यू के न्यूली लॉन्च बैच यकीन प्लस के बारे में। तो क्या इसे लेना वर्थ इट होगा, जानेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो का आखिरी तक देखना, क्योंकि इसमें मैं अपने एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। क्योंकि सेम बैच लास्ट ईयर भी लॉन्च हुआ था, तो इसने कैसे मेरी नीट जर्नी में मदद करी थी और क्या मैं इसे कैसे मैनेज कर पाया था, जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो आखिरी तक देखना, शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैच का कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। यहाँ पर हमें पढ़ाने वाला है यकीन 2.0 के सारे फैकल्टीज जो जो हमें यकीन 2.0 में मिले थे, सेम फैकल्टीज हमें इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर एक लेक्चर पर डे होगा और सिलेबस जहाँ तक है 1 फरवरी में ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे पर चैप्टर आई थिंक एक लेक्चर हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर भी सेम ऐसे ही हुआ था। और हर तीसरे दिन टेस्ट होगा, शुरू में पार्ट सिलेबस, देन फिर फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, तो आई थिंक इतना कॉन्टेक्स्ट काफ़ी होगा। तो अब बढ़ते अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो भाई, ये जानने से पहले कि हमें बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हम बच्चों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो जिनके नंबर 350 से या 400 के बीच में आए थे 2025 में, या उनसे कम आए थे। एक वो बच्चे जिनके 400 से ज्यादा नंबर आए थे नीट 2025 में। सी, पहले बात करते हैं उन बच्चों की जिनके 400 से कम नंबर आए थे 2025 में। भाई, 2025 में बेशक थोड़े से क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस थे, बेशक थोड़े से क्वेश्चन थोड़े अपर लेवल के थे, बट भाई हमें सारे नहीं करने थे। उसमें कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, कुछ पीवाईक्यू डायरेक्टली रिपीट भी हुए थे। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं भाई तुम्हारे बेसिक्स भी थोड़े बहुत हिले पड़े हैं। और मैं पर्सनली ये रिकमेंड करूंगा कि आप पहले बेसिक से जाओ। ठीक है ना, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं बच रही। और दूसरा, अक्सर ये जरूरी नहीं कि जो मतलब शुरू जल्दी करे वही आखिरी में खत्म जल्दी करे, ऐसा जरूरी नहीं होता। स्लो एंड स्टडी ऑल्सो विन द रेस। ठीक है ना, इस बात को याद रखो। तो अब बात करते हैं उन बच्चों की कि जिनके नंबर 400 से ज्यादा है। और भाई देखो, मेरे को पता है तुम्हारा बेसिक अब तक मतलब बहुत अच्छा होगा, तुम्हें थ्योरी की भी इतनी वो नहीं होगी, बट भाई कहीं ना कहीं तुम्हें भी रिवीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब इस बैच में क्या होगा, इस बैच में सारी चीजें क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन होगी। अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट दिक्कत थोड़ी सी है कि मतलब बायो तो ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो जाती है, बट भाई फिजिक्स केमिस्ट्री लाइक जो फिर नोट से प्रॉपर, जो नोट से कॉन्सेप्चुअल चीजें रिवाइज होती है, और फिर एक बारी बेसिक से जाके फिर जो ऊपर जाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट आप अब तक आपने 2024 से पहले, 2025 के नीट से पहले आपने कैसी पढ़ाई करी थी, आपने पढ़ाई करी थी नीट के लेवल की। अब भाई 2025 से क्या हुआ है कि थोड़ी सी चीजें अबव द लेवल भी आ रही है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं टेस्ट में, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आपको सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो भाई उन जैसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी पढ़ना है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखो कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ोगे। तो अब बात करते हैं कि आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग बैच है पीडब्ल्यू का, या फिर आप किसी और जगह से पढ़ रहे हो, तो आपको ही बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। भाई पर्सनली स्पीकिंग, देखो मेरी बात सुनो। अभी आप ऐसा समझो कि एक ऑफलाइन वाला बच्चा है, एक ऑनलाइन वाला बच्चा है। इन दोनों को मतलब ऑफलाइन वाले बच्चे को कोचिंग जाना पड़ता है, और यकीन के क्लासेस तो चलती है तीनों। ठीक है ना, तो 3 घंटे मतलब 6 घंटे, एडिशनली एक लेक्चर जो कि 2 घंटे का होता है। और कहीं ना कहीं मेरे को इतना, जहां तक मुझे नॉलेज है, कि ऑफलाइन में भी क्लासेस 5-6 घंटे चलती है, प्लस एक एडिशनल अगर आप लेक्चर को दोगे, तो भाई कहीं ना कहीं तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही लैग होगी। ठीक है ना, और मुझे पता है कि उसको उस लेक्चर में भी क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कराए जाएंगे, बट भाई एक खुद से करना और एक टीचर से कराए करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है ना, और भाई फिर तुम ये भी देखो ना कि अगर जो आपका एग्जिस्टिंग बैच है, लाइक से अभी पीडब्ल्यू वाले बच्चे की बात करते हैं जो कि पीडब्ल्यू से पढ़ रहा है, तो क्या आप अपने बैच का फुल यूटिलाइजेशन कर पा रहे हो कि जो एमआर सर या फिर कोई भी सर जो नोट्स दे रहे हैं, मतलब जो नोट्स दे रहे हैं आप टाइम पे वो बना पा रहे हो, उसके बाद डीपीपी सोल्व कर पा रहे हो, उसके बाद एडिशनल असाइनमेंट्स जो क्वेश्चन दे रहे हैं सर वो कर पा रहे हो, सेम गोस फॉर केमिस्ट्री बायो। ठीक है ना, अगर आप ये सब कर पा रहे हो, तो भाई फिर तो तुम्हें, मैं तो कहता हूँ तुम जा सकते हो। बट अगर तुम इसी में ही लैग कर रहे हो, तो फिर तुम एडिशन लेके कर भी क्या लोगे। हाँ, शुरू शुरू में आप 1-2 हफ्ता पढ़ तो लोगे उससे, पर उसके बाद तुम्हें यही लगेगा कि हाँ मैंने मनी वेस्ट कर दिया। क्योंकि भाई लास्ट ईयर सेम बैच आया था। ठीक है ना, अब मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। लास्ट ईयर सेम बैच आया था, सब बच्चों को यकीन 2.0 जिसके पास था उन्हें ये बैच फ्री मिला था। ठीक है, तो शुरू शुरू में क्या हुआ कि 3-4 लेक्चर जब हो जाते थे, शुरू शुरू में 1-2 हफ्ता तो एक लेक्चर एडिशनल देखने में कोई दिक्कत नहीं आई। बट उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे सिलेबस आगे जाता गया, हमें रिवीजन का इतना कम टाइम मिला था कि हम 4 लेक्चर अफोर्ड ही नहीं कर सकते देखने। दिन के समझ लो 8 घंटे। 8 घंटे अगर आप लेक्चर को दोगे, तो यार फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे। और फिर हमें सिर्फ एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है, हमें तो चारों सब्जेक्ट पढ़ना है ना। तो आपको इस परस्पेक्टिव से भी सोचना चाहिए। ठीक है ना, आज यकीन 2.2 2026 वाले क्लास पे
MR सर ने कहा था कि सेम असाइनमेंट्स जो यकीन 2.2 2026 को मिल रहे हैं, वही सेम असाइनमेंट्स, वही सेम क्वेश्चंस यकीन प्लस में भी जाएंगे, ठीक है ना, और उन्हीं का ही सोल्यूशन जाएगा। तो भाई फिर तो लेना बेकार ही है ना, फिर तो आप एडिशनल पैसे दे ही क्यों रहे हो? आप अपने बैच को ही अच्छे से यूटिलाइज करो। और भाई यकीन मानो कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग बैच से नहीं पढ़ रहे, तब तो आपका लेना वो वर्थ इट होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको फिर एक ही जगह टेस्ट मिल जाएंगे, इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, ठीक है ना, रिवीजन भी कहीं ना कहीं आपकी हो जाएगी उससे अच्छी से, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का तो फायदा होगा कि आप किसी और जगह से नहीं पढ़ रहे, बट अगर आप पढ़ रहे हो तो भाई फिर मैनेज करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो मैं तो कहता हूँ जैसा कंटिन्यू चल रहा था आप कंटिन्यू चलाए रखो, आप अपने उसमें कोई वो चेंज मत करो। तो अब अपने कंक्लूजन की बात करते हैं कि आपको ये बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सी, भाई आंसर डिफर करते हैं, आंसर पीपल टू पीपल डिफर करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले ऐसे बच्चे की जो अब तक कहीं ना कहीं मतलब उसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीटेड था, उसके नीट में नंबर भी अच्छे आए थे, तो उसका बेसिक भी अच्छा है, उसको रिवीजन की भी कोई इतनी मतलब दिक्कत नहीं है। तो भाई अब तक वो क्या कर रहा था, अब तक वो शायद काउंसलिंग का वेट कर रहा था, किसी भी वजह से उसने कोई और बैच नहीं लिया, तो उसके लिए तो भाई बेस्ट है भाई, वो तो सीधा जा सकता है उसमें, ठीक है ना। भाई अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हारा बेसिक ही स्ट्रॉन्ग नहीं है और फिर तुम इस बैच को ले रहे हो, तो भाई वो टोटली वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, ठीक है ना। और एक एडिशनल चीज, जो लास्ट ईयर जिनके पास 2.0 था उन्हें, मेरे को तो मिला, अब तुम्हें नहीं पता, शायद मिला ही होगा, ठीक है ना, तो उन्हें भी लास्ट ईयर का यकीन प्लस मिला था। अगर उन्हें ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट देने हैं तो भाई वो उस बैच में जाके भी दे सकते हैं, इससे आपके पैसे भी बचेंगे और दूसरा आपको मतलब थोड़ा, अगर आप नहीं कर पाओगे कुछ टाइम में फॉलो, तो आपको रिग्रेट भी नहीं होगा कि मैंने पैसे की वेस्ट करे, ठीक है। अगर आपको मेरा ओपिनियन सेंसिबल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। ऑल्सो भाई ऐसी ऑनेस्ट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।